एक क्लास 11th के बच्चों का लिए एक टॉपिक है जो एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ाया जाता है, उसके बाद मोशन इन प्लेन पढ़ाया जाता है, और उसी के बीच में उसी के जस्ट बाद एक टॉपिक होता है जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो पढ़ाया जाता है। वो इम्पॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ से क्वेश्चन 100% आता ही है स्कूल में। तो इस टॉपिक को समझाने जा रहे हैं। इसका नाम जो है ना, यहीं पर आपको देख लीजिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिखा हुआ तो है, लेकिन ये हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है। यहीं से हम अपना स्टोरी स्टार्ट करेंगे, या अपना जो आज स्टडी का क्लास है वही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हम लोग लीनियर मोशन में हम लोग ये देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलते हैं, जो इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और जब एक्सेलरेशन आ जाता है, लीनियर मोशन का बात कर रहे हैं, जब एक्सेलरेशन आ जाता है जिसके वजह से वेलोसिटी इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली होता है और डिस्टेंस जल्दी कवर होता है, ठीक है, तो वहाँ पर वो वाला जो बात है, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो पाता है एक्सेलरेटेड मोशन में। ठीक है, तो इस दो टॉपिक को लेकर के ही हम लोग पढ़ते हैं, या मोशन इन प्लेन का बात हो, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन का बात हो, या यहाँ सर्कुलर मोशन, यही पढ़ते हैं। इसको हम साबित करते हैं। जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन जब पढ़ते हैं ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं तो उसमें दो तरह का हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं। एक यूनिफॉर्म मोशन जहाँ इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, और एक एक्सेलरेटेड मोशन, और एक एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो दोनों में अंतर क्या है, जब इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होता है तो हम बस ये फार्मूला से हमारा काम बन जाता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, जो कि जूनियर सेक्शन से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। और जब एक्सेलरेशन आ जाता है जिसके वजह से वेलोसिटी कॉन्टिन्यूस चेंज होता है, और वेलोसिटी कॉन्टिन्यूस चेंज होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी उसी के फॉर्म में चेंज होता है, तब वहाँ पर हमको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये सब निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इस फार्मूला का खासियत है कि सभी में एक्सेलरेशन है। जब ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है तब ये लगाया जाता है, और जब एक्सेलरेशन नहीं होता है तब ये फार्मूला से हम लोग बनता है। तो मोशन इन प्लेन, ये तो आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बहुत इजी लगेगा, और ये सब न्यूमेरिकल्स के बेस पर आप बना करके आगे बढ़े होंगे। लेकिन जैसे ही मोशन इन प्लेन आता है, मोशन इन प्लेन जिसमें प्रोजेक्टाइल है, जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको इंटरेस्टिंग यही दोनों मिल करके बनाता है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या होता है बच्चे लोग, कि इसको अलग से हम लोग पढ़ते हैं। ये अलग क्वेश्चन मिलेगा आपको, पूरा समझ में आएगा कि हाँ ये यूनिफॉर्म मोशन का क्वेश्चन है। ये अलग से आपको चैप्टर मिलेगा जिसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इक्वेशन पढ़ाया जाएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करवाया जाएगा। मोशन इन प्लेन में क्या होता है कि ये दोनों मोशन कंबाइंड मिल जाता है। मोशन इन प्लेन में ये दोनों मोशन आपको कंबाइंड मिलता है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन भी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी दोनों कंबाइंड मिलता है। इसलिए बहुत बच्चे लोगों को वहाँ पर न्यूमेरिकल्स बनाने में तकलीफ़ होता है। जैसे यहाँ पर देख लो, जब आपने एक फुटबॉल को शॉट खेला और बॉल इस तरह से गया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो वेलोसिटी है, तो यहाँ दो वेलोसिटी है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस जिसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बोलते हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो यू एक्स आपका क्या होता है, यू कॉस थीटा होता है, यू वाई आपका क्या होता है, यू साइन थीटा होता है। ठीक इसी तरह से यहाँ एक्सेलरेशन भी है। जैसे अगर मान लीजिए ए एक्स का बात करोगे तो इधर एक्सेलरेशन नहीं है, इधर एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन ए वाई का बात करोगे, वाई एक्सिस का बात करोगे, तो हाँ एक्सेलरेशन है, जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी
जिसका वैल्यू क्या है g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि नीचे की तरफ लगता है। और ये वाला बच्चा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, y एक्सिस वाला जो मोशन है उसको एक्सेलरेटेड मोशन बना देता है, लेकिन इधर तो आपका एक्सेलरेशन है नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन नहीं है। तो इधर का जो मोशन होता है अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन होता है, वो एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, और वाई एक्सिस के अलोंग जो मोशन होता है वो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो बस इसीलिए थोड़ा सा बच्चे लोगों को टफ लगता है, क्योंकि दोनों को कंबाइन करके सोचना रहता है। चूँकि आज क्लास प्रोजेक्टाइल का नहीं है, इसलिए इस पर ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा इसी तरह से एक क्वेश्चन आ रहा है, आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें क्या है बच्चा लोग कि ये तो कब हमेशा एक्सेलरेटेड ही मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता ही नहीं, ठीक है। लेकिन तब पर भी तो लिखा हुआ, ये कब लिखा हुआ है और आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ही होता है। तो इसको एग्जाम्पल में देखने के लिए आप कहीं दूर ना जाएं, आप घर में ही अपना फ़ैन को ऑन करें। जब फ़ैन को ऑन करते हैं ना, उसका स्पीड धीरे 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 इंक्रीज़ होता है, तो वो तो एक्सेलरेटेड मोशन है, इंक्रीजिंग हो रहा है आपका वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा केस लीजिएगा, फ़ैन को बंद कीजिएगा, फ़ैन को बंद कीजिएगा तो हाई स्पीड से वो फिर लोअर स्पीड के तरफ आएगा, जो कि रिटार्डेट है, मतलब वहाँ पर भी एक्सेलरेशन है लेकिन रिटार्डेशन लग रहा है, तो वो भी एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन है। तो क्या इस वजह से, लेकिन आप जब फ़ैन को ऑन करने के बाद कुछ देर के बाद वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट करने लगता है, इस तरह से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं होता। तो उस वेलोसिटी में भी हम बोल रहे हैं, उस वेलोसिटी को तो यहाँ लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन हम बोल रहे हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ही काउंट आएगा। इसके पीछे का रीज़न उसका डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड भले उसका कांस्टेंट हो चुका है, 5 पर रेगुलेटर कर दिए, एक जैसा स्पीड आपको देखने में ज़रूर लग रहा है, लेकिन एवरी इंस्टेंट अपना डायरेक्शन को चेंज करने के वजह से वो एक्सेलरेटेड मोशन है। क्योंकि वेलोसिटी को देखने का, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को देखने का दो नज़रिया होता है, एक तो आप उसका मैग्नीट्यूड पर ध्यान देते हैं और एक आप उसका डायरेक्शन को ध्यान देते हैं। तो मैग्नीट्यूड भले आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट हो चुका है, लेकिन उसका डायरेक्शन आपका कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में यही खास बात होता है कि एवरी इंस्टेंट उसका डायरेक्शन बदलता है। और यूनिफॉर्म इन स्ट्रेट लाइन जो बात होता है, यूनिफॉर्म इन जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसका खासियत यही है, तो वहाँ इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि उसका डायरेक्शन कांस्टेंट हो जाता है। तो बताना क्या चाहते हैं, जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, बाबू ये क्यों इजी लगता है? इजी आपको इसलिए लगता है क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट अगर सीधा चल रहा है ना बच्चा, तो उसका डायरेक्शन तो फिक्स्ड हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया। तो आपको वेक्टर क्वांटिटीज़ भी स्केलर की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं, ये फ़ायदा होता है, ठीक है, क्लियर है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन इजी लगने के पीछे का रीज़न है डायरेक्शन, वहाँ डायरेक्शन फिक्स्ड हो जाता है। मैग्नीट्यूड्स के साथ आप खेलते हैं, कभी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड भी फिक्स्ड या कांस्टेंट हो जाता है, तब ये दोनों जब फिक्स्ड, ये तो ऑलवेज फिक्स्ड रहता है, जब ये भी फिक्स्ड हो गया तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है इन स्ट्रेट लाइन। अब चेंज करने का बात आएगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, तो इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसको चेंज कीजिएगा तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का टॉपिक ही नहीं रहेगा। तो बच्चा ये वाला अगर वेरी है, अगर ये वेरी कर रहा है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन आ जाता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में बदलाव करने के लिए आपको एक्सेलरेशन देना पड़ता है और वो एक्सेलरेटेड मोशन बन जाता है। इसीलिए ये दो तरीके से पढ़ा जाता है। अब सर्कुलर मोशन में क्या प्रॉब्लम है? सर्कुलर मोशन में ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला जो टर्म है, जो डायरेक्शन फिक्स्ड है, ये उसका उल्टा है, इसके उल्टा है। वहाँ डायरेक्शन ही फिक्स नहीं है, डायरेक्शन एवरी इंस्टेंट चेंज होता है आपका, एवरी इंस्टेंट चेंज। अब मैग्नीट्यूड कभी चेंज भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन इसको आप
फिक्स्ड कर ही नहीं सकते। किसका बात कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन का। तो सर्कुलर मोशन में यहाँ जगह बनाते हैं, सर्कुलर मोशन इंटरेस्टेड क्यों है? क्योंकि कोई अगर मान लो स्टोन को आप घुमा रहे हो, इस तरह से स्टोन को घुमा रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी आपको सपोज करो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट, तो ये आपका लीनियर वेलोसिटी दे रहा है। कौन दे रहा है? लीनियर वेलोसिटी दे रहा है, ठीक है। जैसे फ़ैन चल रहा है, कुछ देर के बाद आप देखोगे फ़ैन का हर एक पत्ती का स्पीड मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड का है। अच्छी बात है। तो क्या ये तो आप मैग्नीट्यूड के हिसाब से देख रहे हो कि यहाँ तो कांस्टेंट दिख रहा है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, जो कि लिखा हुआ भी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन मेरा बोलना ये है कि इसमें आप वेलोसिटी को v1, v2, v3 भी लिख सकते हैं, v4 भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी आपका चेंज भी कर रहा है, लेकिन ये चेंज कैसे कर रहा है? इन द सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड के केस में नहीं, इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन। क्योंकि कोई सर्कुलर मोशन में मूव करता है, तो अगर तुम इधर ईस्ट देते हो, इधर वेस्ट देते हो, इधर नॉर्थ देते हो, इधर साउथ देते हो, तो जब तक तुमको लगता है कि ये ईस्ट की तरफ जा रहा है तब तक ये नॉर्थ की तरफ, जब नॉर्थ लगता है तब ये वेस्ट की तरफ। देखो ये पूरा एवरी इंस्टेंट अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करने में या एक्सेलरेशन में ऐसा नहीं है सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करता है तो वो चेंज होता है, डायरेक्शन भी चेंज करता है तो वो चेंज कहलाता है, ठीक है। तो इसे भी आप कैसा ट्रीट करेंगे? एक्सेलरेटेड मोशन है। बट इसमें एक किंतु परंतु है, ये बोलते समय आप बता दीजिए किसी को कि बाबू ये डायरेक्शन के वजह से आपका एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, क्योंकि एक वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसे लिखने को लिखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन ये भी एक्सेलरेटेड मोशन के कैटेगरी में आ रहा है। अगर इन द सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड के में बात करोगे, इन द सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड के केस में बात करोगे, तो इसको आप लिखोगे v1, v2, v3, ये सब v4 बराबर है, क्योंकि सब 10 मीटर। इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन के में बात करोगे, डायरेक्शन के सेंस में बात करोगे तो ये अलग है, वैरिंग है, ठीक है, वैरी है, ठीक है। तो वेक्टर के नज़र से ये एक्सेलरेटेड मोशन है, मैग्नीट्यूड के नज़र से, स्केलर के नज़र में ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आशा करते हैं समझ में आया, ठीक है। दूसरा सर्कुलर मोशन में केस क्या होगा? हम फैन का ही केस ले रहे हैं, सबसे इजी केस वही है जो आप लोग हर समय करते होंगे घर में। जैसे मान लो फ़ैन ऑफ है, उसको ऑन किए, धीरे धीरे आपका ये स्पीड मान लो 2 का है, 10 का है, 20 का है, फिर 30 का है, और उसके बाद वो 30 का ही घूमना स्टार्ट कर दिया। तो ये यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये तो एक्सेलरेटेड मोशन तो है ही। कौन सा? सर्कुलर मोशन। अच्छा, स्विच ऑफ करोगे तो क्या होगा? स्विच ऑफ करोगे तो क्या होगा? जैसे ये सर्कुलर मोशन है, ठीक है, फैन का पत्ती 30 था, 30 से हो जाएगा मान लो 30 से 25, 25 से ये 20, 20 से ये आपका 15, ऐसे करके ये घटना स्टार्ट कर दिया, तो भी ये एक्सेलरेटेड मोशन है, तो भी यहाँ पर भी एक्सेलरेटेड मोशन है। तो ये भी एक्सेलरेटेड मोशन, सर्कुलर एक्सेलरेटेड मोशन है, जो साफ पता चल रहा है, और इसको इजी वे से आप बोल सकते हो हाँ ये एक्सेलरेटेड। बस यहाँ पर लगता है स्टूडेंट को कि नहीं ये तो यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये भी आपका एक्सेलरेटेड मोशन ही है इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो ये छोटा सा बात आपको याद हुआ होगा। ये टॉपिक में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होता है कि कोई भी सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन पर सवाल आपसे पूछा जाएगा। अगर एग्ज़ाम में आप करते हैं तो आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में डिफिनेशन हो, डेरिवेशन हो, वो करके जाना है, ठीक है। इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग सर्कुलर मोशन में कुछ होता है तो आपका एक्सेलरेशन ही होता है, एक्सेलरेशन ही होता है। एक्सेलरेशन क्यों होता है? क्योंकि लीनियर मोशन में हम लोग सिंगल एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, जो कि लीनियर एक्सेलरेशन होता है। एक वेलोसिटी भी पढ़ लेते हैं, लीनियर वेलोसिटी,
लेकिन सर्कुलर मोशन में जब आपको एक्सेलरेशन पढ़ना पड़ता है तो वहाँ एक सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल करके आता है, एक टेंजेंटियल एक्सेलरेशन बोल करके आता है। मतलब एक ही समय एक बॉडी पर दो दो एक्सेलरेशन एक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट करता है। सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है, कोई भी, ये बात को दम दिमाग में रख लो, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर मोशन मूव करना है तो उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए ही चाहिए। बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूव नहीं कर सकता। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मूव करना है तो वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स बिना एक्सेलरेशन को तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो आपको ऑलवेज आपको ये वाला केस हो जहाँ फैन एकदम कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो भी यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, यहाँ पर भी आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और इस केस में भी जब आप स्विच ऑन कर रहे हैं या ऑफ कर रहे हैं, सब केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, नाम ही समझिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि उसका, अब एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बोलना जरूरी नहीं है, ये तो वेक्टर है ही। अब चूँकि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, नाम क्यों है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका जो डायरेक्शन है ना बच्चा लोग, वो टूवर्ड द सेंटर की तरफ लगता है, ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर। कहना ये चाहते हैं जैसे ये बॉडी या ये यहाँ पर कोई एक पत्थर को तुम घुमा रहे हो इस तरह से, अगर कोई टीचर तुमसे पूछे बाबू यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर है, तो इधर है सर, टूवर्ड द, रेडियस के अलोंग देना है और एरो अंदर की ओर, यहाँ पर है, यहाँ पर अंदर की ओर, बाहर की ओर गलती से नहीं देना, अंदर की ओर। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है सर। यहाँ पर भी होगा, एकदम होगा, यहाँ सेंटर बना लो, ऑलवेज होगा, ये गायब नहीं होता है, ठीक है। तो ये AC, यहाँ पर भी AC, यहाँ पर भी AC, यहाँ पर भी आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, यहाँ पर भी है, ऑब्जेक्ट को ले लीजिए, यहाँ पर भी है, रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, और रेडियस के इनवर्ड में सेंटर के तरफ एरो बनाइएगा और ये लिखिएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ये तो हमने आपको डायरेक्शन बताया कि सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन किधर होता है। सेंट्रीपिटल अगर एक्सेलरेशन होता है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए, तो उसका मैग्नीट्यूड भी निकाला जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि v²/r होता है। तो हम इसका प्रूफ देखेंगे, एग्जाम में क्या पूछेगा, इसका प्रूफ। ये जो आपने लिख दिया v²/r, ये आया कहाँ से, ठीक है, क्लियर है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन समझ में आया। एक एक्सेलरेशन हमने आपको बताया कि टेंजेंटियल एक्सेलरेशन भी होता है। सर्कुलर मोशन इसलिए भी इंटरेस्टिंग होता है कि यहाँ पर दोनों मोशन एक्ट, दोनों जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है एक्ट करता है। जैसे लीनियर वेलोसिटी भी एक्ट करता है, उसी के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी भी एक्ट करता है, लीनियर एक्सेलरेशन भी एक्ट करता है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी एक्ट करता है, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन भी एक्ट करता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी एक्ट करता है एक ही साथ। सर्कुलर मोशन इसलिए सबसे ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है, स्टूडेंट के लिए। ये इतना सारा एक ही बॉडी पर इतना एक्सेलरेशन लीनियर मोशन में नहीं कर सकता। लीनियर मोशन में जब बॉडी जाएगा तो ओनली वन एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, जो कि लीनियर एक्सेलरेशन A लिखते हैं। लेकिन जब सर्कुलर मोशन में है तो यहाँ आपने बना दिया कि सर यहाँ तो एक एक्सेलरेशन था, हमने आपको दिखा दिया सेंटीमीटर, गलत, यहाँ और भी एक्सेलरेशन है। यहाँ पर सर लीनियर वेलोसिटी नहीं होगा, नहीं, यहाँ लीनियर वेलोसिटी भी एक्ट कर रहा है, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी भी एक्ट कर रहा है। तो ये सभी आपको कॉन्सेप्ट पूर्वक समझना होगा, तब जाकर के सर्कुलर मोशन पर कमांड होता है। अब जैसे देखो, जब वेलोसिटी में, ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पर तुम देख रहे हो कि वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो यहाँ टेंजेंटियल एक्सेलरेशन आपका, टेंजेंट ये है ना जी, टेंजेंट ये है, टेंजेंट ये है, टेंजेंट ये है, तो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन नहीं आएगा। टेंजेंटियल एक्सेलरेशन हर बार यहाँ पर जीरो लिखो, जीरो लिखो, जीरो। तो सर आप यहाँ एक्सेलरेशन में देख लो कितना तरह का एक्सेलरेशन होता है। एक आपको देखना है AT टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, दूसरा AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तीसरा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, चौथा नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन को भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, क्योंकि जब वेक्टर एक से ज़्यादा हो जाता है तो उसको तो टोटल करके बोलना पड़ता, वो टोटल तुम्हारा क्या कहलाएगा, नेट एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन। इसे क्या बोलते हैं, इसे लीनियर एक्सेलरेशन भी बोला जा सकता है, ठीक है। टेंजेंट सीधे लगेगा,
इसी को टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, ये क्या है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ये क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये क्या है टोटल नेट एक्सेलरेशन। याद रख लो कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का जन्म कैसे होगा, इसका बर्थ कैसे होगा। इसका बर्थ बाबू ऑलवेज होगा, सर्कुलर मोशन करेगा कि इसका बर्थ हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप सर्कुलर मोशन रोटेट करवाना चाहते हैं, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ चुका है टुवर्ड द सेंटर। लेकिन टेंजेंटियल एक्सेलरेशन का बर्थ तभी होगा जब आप उसके वेलोसिटी में, मैग्नीट्यूड में चेंज करोगे। मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगा तो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन नहीं आएगा। तो यहाँ टेंजेंटियल एक्सेलरेशन है, यहाँ टेंजेंटियल एक्सेलरेशन है, यहाँ पर भी टेंजेंटियल एक्सेलरेशन है। तो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन का बर्थ ड्यू टू चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या स्पीड। सर्कुलर मोशन करते हुए अगर स्पीड में अगर आपको चेंज मिल रहा है तो वहाँ टेंजेंटियल एक्सेलरेशन भी होगा। अगर वो चेंज नहीं मिल रहा है तो आपका सिर्फ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ऑलवेज होगा। और ये वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब हो सकता है? जब वेलोसिटी में, ठीक है। तो इतना आसानी से ये नहीं है कि आप बोल दोगे यहाँ तो है, यहाँ पर भी है, किधर है ये भी बोलना ज़रूरी है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए इसका डायरेक्शन पर कैसे कमांड करते हैं। जैसे आप मान लो एक कार चला रहे हो और इसका मोशन इधर है, इसका वेलोसिटी इधर है, और कार का स्पीड को बढ़ा रहे हो तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और जैसे ही कार का स्पीड को ब्रेक लगाते हो तो एक्सेलरेशन पलट जाता है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो जाता है। तो मतलब एक्सेलरेशन अपना डायरेक्शन को चेंज करता है बाबू, ठीक है। अलॉन्ग वेलोसिटी भी लगता है, अपोजिट टू दी वेलोसिटी भी लगता है। जब ब्रेक दबाते हो तो वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट लग जाता है। तो ठीक इसी केस में देखेंगे, यहाँ तो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन आपका क्या है, 0 है। यहाँ पर तो है ना, तो ये कैसा है, 30 से क्या हो रहा है, ये 15 है, 15 से 30 हो गया, ये 25 लिखे हैं, तो यहाँ तो वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो ये वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी है, ये आपका लीनियर वेलोसिटी है, ये आपका लीनियर वेलोसिटी है। तो AT इसी डायरेक्शन में लगेगा, AT इसी डायरेक्शन में लगेगा, AT इसी डायरेक्शन में लगेगा, AT इसी डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ तो फैन को स्विच ऑफ किया था ना, तो यहाँ पर मान लीजिए 30 से 20 हो गया, 20 से 10 हो गया, मान लो घट रहा, ठीक है ना। जैसे 10 है, 10 से 20 हो गया, 20 से सही नहीं पैटर्न बनाया क्या, मान लो 30 है, 20 है, 20 है 10 है, 10 है 5 है, इस तरह से स्लो कर रहा है। तो यहाँ जस्ट उल्टा लगेगा, यहाँ टेंजेंटियल एक्सेलरेशन किधर लगेगा, 80। इधर टेंजेंटियल एक्सेलरेशन आपका बाबू किधर लगेगा, उल्टा उल्टा इधर लगेगा 80। और इधर टेंजेंटियल एक्सेलरेशन टेंजेंट के जस्ट अपोजिट करोगे 80, ठीक है। तो अब आपको इसमें दिखाई दे रहा है 2 एक्सेलरेशन है, एक तो इसके अलॉन्ग है, एक अपोजिट है। अब नेट एक्सेलरेशन का बात कर लेते हैं। 2 वेक्टर सामने आ चुका है, एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर बाबू कहाँ मिलता है, यहाँ पर डायगोनल पर मिलता है। और उसको निकालने का फार्मूला है जो पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ से हम लोग जानते हैं, R = √a² + b² + 2ab cos थीटा। अगर थीटा 90 है, A और B के बीच का एंगल 90 है, तो ये वाला पोर्शन आपका 0 हो जाता है और सिर्फ क्या बचता है, R = a² + b²। बच्चा यहाँ पर भी 90 है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन देख रहे हो, 2 वेक्टर अपोजिट है। इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। इस तरह A नेट, इसी को नेट एक्सेलरेशन बोलते हैं, और जो कि कितना होगा, √AC² + AT²। तो ये नेट एक्सेलरेशन है। इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हो बीटा बोल करके। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या यूज़ करोगे, tan बीटा यूज़ करोगे, P/B। P यहाँ पर कौन है, ये देखो, ये वाला पोर्शन है, तो ये किसके बराबर है, AC के बराबर है। और P हो गया, B कौन है, AT के बराबर। तो इससे आप नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ तक बात समझ में आए। तो ये थोड़ा सा हैंडराइटिंग पूरा ये हो गया है, बड़ा मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सर्कुलर मोशन उतने हल्के में मत कीजिएगा, और ये हल्के में नहीं लेने का कारण क्या है,
क्योंकि जब बॉडी मूव करता है तो बहुत सारा फिज़िकल क्वांटिटी एक साथ लगता हुआ आता है, और उसके मोशन को देखते हुए अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो एक ही एक्सेलरेशन है, तब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रहा है फ़ैन का या इंक्रीज़ हो रहा है तो वहाँ दो एक्सेलरेशन है, किधर है वो उसका डायरेक्शन को भी देखना है। अगर 2 एक्सेलरेशन आपको मिल जाता है तो उसका टोटल भी करना है, उस टोटल नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है वो भी देखना है। सर सब एक्सेलरेशन का बात हुआ, एंगुलर एक्सेलरेशन का बात नहीं हुआ, इसको भी देखना है, ठीक है। तो ये टॉपिक है, ठीक। तो इसी पर हम लोग आज क्लास करने वाले हैं, सर्कुलर मोशन। ये थोड़ा बताना ज़रूरी था क्योंकि मोशन पढ़ करके ऐसा लगता है ना स्टूडेंट को कि हम लोग तो जूनियर सेक्शन से पढ़ते हुए आए हैं, क्या बड़ी बात है। बड़ी बात है, बड़ी बात को हमने पहले आपको बता दिया, बड़ी बात है क्योंकि आप जब पढ़ते समय इस पर ध्यान दें जब यहाँ पर पढ़ाई हो रहा हो। तो ये इंट्रोडक्शन था, अब इसको हम लोग सीरीज़ वाइज करेंगे सर्कुलर मोशन। ओके।